बोर्ड पर देख सकते हैं कि एक सवाल है। क्या है कि सवाल में क्या दिया है कि एक फल विक्रेता, यानी इस सवाल में दिया है कि एक फल विक्रेता जो फल बेचता है, यानी एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। जो एक फल बेचने वाला होता है, जो दुकान पर बेचता है, फल उल बेचता है, वह फल विक्रेता क्या है कि 1 रुपये के हिसाब से वह 2 नींबू खरीदता है, तथा 3 रुपये के हिसाब से 5 नींबू बेचता है। वह 3 रुपये के हिसाब से 5 नींबू बेचता है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो इस सवाल में क्या दिया है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो इस टाइप के सवालों को कैसे बनाते हैं, तो इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए हम पहले 1 रुपये के हिसाब से 2, तो हम 1 नींबू का दाम निकाल लेते हैं। 2 नींबू मिलता है तो 1 नींबू का दाम निकालेंगे। तो पहले हम दोनों में 1-1 नींबू का क्या निकालेंगे, पहला क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर और विक्रय मूल्य निकालेंगे, तब हम फिर उसके बाद हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। तो आइए इस टाइप के सवालों को कैसे हल करते हैं वीडियो में देखिए। तो पहले हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। क्या है, एक फल विक्रेता है जो फल बेचने वाला होता है, 1 रुपये के हिसाब से 2 नींबू बेचता है, यानी 2 नींबू का क्रय मूल्य 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 2 नींबू का, यानी 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, यानी 1 रुपये है। तो हम 1 नींबू का, क्या हम 1 नींबू का, यहाँ से 2 नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो हम 1 नींबू का मूल्य देखते हैं क्या रुपया होता है। तो 1 नींबू का मूल्य, 1 नींबू का क्रय मूल्य, हम 1 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा, 1 बाई क्या है, 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2, ये है रुपये। तो अब डिवाइड करेंगे तो 1 नींबू का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य निकल कर आएगा कितना, डिवाइड करेंगे तो हम 0.5 हम इसे कितना बोलेंगे, 50 पैसे, 50 पैसे, या इसे आठना भी बोलते हैं। क्या इसे आठना भी बोलते हैं, या तो 50 पैसे, 100 पैसे में 1 रुपया, 50 पैसे में आठना। ठीक, तो निकल गया कि 2 नींबू का क्या था, क्रय मूल्य 1 रुपये था, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, 50 पैसे। अगला भी इसी तरह निकाल लेंगे कि 3 रुपये के हिसाब से, यानी 3 रुपये के हिसाब से वो 5 बेचता है, तो 1 रुपये 1 नींबू का दाम कितना होगा, यानी क्या है, 5 नींबू का दाम कितना है, 5। हाँ देते, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, यानी 5 नींबू का, 5 नींबू का क्या है, यानी बेचता है। बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। खरीदने को हमेशा क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, यानी क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 3 रुपये, यानी 3 रुपये है। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 1 नींबू का विक्रय मूल्य, मूल्य कितना हो जाएगा, 3 बटे डिवाइड में चला आएगा, यानी 5 रुपये। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3/5। तो हम निकाल लेंगे इसी तरह 1 नींबू का विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी एसपी बोलते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो दशमलव कितना हो जाएगा, 30, तो 5 छक्का 30, यानी 0.60 पैसे हम इसे बोलेंगे, कितना हो जाएगा। तो 1 नींबू का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 पैसे। तो इसी तरह हम निकालेंगे, क्या हो गया, हमें क्रय मूल्य मिल गया और विक्रय मूल्य मिल गया।
तो हम क्या निकाल लेंगे, लाभ निकाल लेंगे। लाभ से फिर लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं। फार्मूला दोनों होता है। लाभ बराबर क्या होता है, तो अब प्रॉफिट बराबर फार्मूला लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस में से माइनस हम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, यानी यह होता है फार्मूला। और लाभ परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। बस यह होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। दोनों फार्मूला का हम यूज कर लेते हैं। तो पहला निकाल लेते हैं प्रॉफिट, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हम घटाएंगे इसमें से, यानी 60 में से कितना घटाएंगे, तो प्रॉफिट हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी पहला कितना है 0.60 माइनस 0.50, कितने का प्रॉफिट निकल कर आएगा, यानी 0.10, कितने का हो जाएगा, यानी 10, यानी 60 में से कितना जाएगा, 50 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी 10 पैसे हम इसे लिख लेंगे, पैसे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है 0.10 बटा के कितने के ऊपर हुआ है, तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्यों लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मान फिक्स होता है, कभी यह बदलता नहीं है। इसीलिए हम हमेशा नीचे से किससे डिवाइड करते हैं, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 0.5, यानी 50 पैसे बोल सकते हैं। 0.50 गुणे क्या है 100, यानी 100%। कुछ नहीं किया है, एकदम सेम फार्मूला पर रखे हैं। प्रॉफिट निकाले हैं, प्रॉफिट 10 का। कॉस्ट प्राइस जो हमारा है, कॉस्ट प्राइस हमेशा यही रखते हैं क्योंकि बदलता नहीं है। अब काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 1 जीरो से यह कट जाएगा, बचा कितना 5 बचा, यहाँ पर 100 बचा। तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, यानी हम लिख लेंगे 100% बटे 5 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, तो फिर कितना निकल के आ गया, 2 बेरा में कटेगा, 1 जीरो रहेगा, यानी कितना निकल कर आ जाएगा 20%। ऑप्शन में कौन सा है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन है 20%। तो इस तरीके से हम इस सवालों को, इन तरीके के सवालों को हल करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल थी, जिसे हम बहुत आसानी तरीके से निकाल लिए। और कैसे एक नींबू का दाम निकालने, कैसे एक एक चीज़ का दाम निकालेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके हैं। आई होप वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर हमारे बने रहिए इसी तरह।